हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आप बन गए हैं चर्चा का विषय, और क्या बातें हो रही हैं, ऐसी क्या गॉसिप चल रही है जिसकी वजह से आपको टारगेट किया जा रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी और इम्पॉर्टेंट रीडिंग रहने वाली है, तो आपको वीडियो के अंत तक साथ देना है, बने रहना है। किसी की भी आप वीडियो देखा करें टैरो की, मेक श्योर टू वॉच इट प्रॉपरली, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस कार्ड में इतना बड़ा मैसेज आ जाए जो शायद जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, या जो आपके ईस्ट हैं, वो आपको देना चाहते हों। सो आज बहुत ही अच्छा सा शिव शक्ति से हम गाइडेंस लेंगे आपके लिए। बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है आज की रीडिंग इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो नए हैं अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो मैं आपका हमेशा धन्यवाद करती ही हूँ। बट आप सबको वीडियो को लाइक करना है, ढेर सारे कमेंट करने हैं। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, क्लेम करिएगा, मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो। यहाँ पर आपको डिस्प्ले में जो नंबर दिख रहा है 8840298154, इस नंबर पर आप पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर जब आप बात करेंगे, और मनी जो है, जो बहुत ही कम चार्जेस हैं अभी तो वो जब आप चार्जेस जो हैं वो डिपॉजिट कर देंगे, उसके बाद आई विल प्रोवाइड यू पर्सनल रीडिंग। और चार्जेस बहुत ही कम है, इसका मतलब है कि पेड है रीडिंग। तो जो विलिंग है, जो इंटरेस्टेड है, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एक आध क्वेश्चन की रीडिंग लेनी है, हाफ आवर की, 1 आवर की, सारे चार्जेस जो हैं आपको बता दिए जाएंगे इस नंबर पे। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। तो अभी चार्जेस बहुत कम है, डिस्काउंटेड प्राइस है। फिर आप ये अगर अभी आप रेट पूछ लेते हैं और फिर 10 दिन बाद अगर आप पूछते हैं, कभी पूछते हैं, तो चार्जेस आपको हाई लगते हैं। तो आप ये ना सोचा करें कि अरे मैम ने बढ़ा दिया, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो हमेशा डिस्काउंट नहीं चलता रह सकता है। अभी मैं बहुत ही कम प्राइजेज़ में आपके लिए रीडिंग लेकर आ रही हूँ, बट ये हमेशा कंटिन्यू नहीं रहेगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो आज जो हमने कार्ड्स निकाले हैं, तो ये है आपके लिए क्या सोच रहे हैं लोग। तो अगर हम ये सोचकर कार्ड को देखते हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है वो डिलीवर हो रहा है हम तक, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसी कुछ एनर्जी आपके अंदर आ रही है, कुछ ऐसी पॉजिटिविटी आपकी तरफ ट्रांसफ़र हो रही है और हुई है। आपके किसी ऐसे पर्सन से, ऐसे किसी फ्रेंड से आपको कुछ ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आई हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो कम हुआ है। देखिए, जीवन में सबके कहीं ना कहीं चिंताएं रहती हैं, परेशानियां रहती हैं, बट अभी जिससे एक होता है ना कि इंसान को उम्मीद नहीं होती, इंसान उम्मीद छोड़ देता है। और उम्मीद जब रहती है और उस उम्मीद पे काम नहीं होता है तो हमें दुख होता है। लेकिन जब उम्मीद हमें नहीं रहती है और उम्मीद से परे काम होता है, तो मतलब उस खुशी की कोई सीमा ही नहीं रहती है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी थी, काफ़ी लोग ऐसे थे जो कि आपके एंटी थे, आपको बुरा समझते थे, आपको एटीट्यूड वाला समझते थे। उनको लगता था कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एरोगेंस है, और वो आपको बहुत ज़्यादा मिसजज भी करते थे। उनका ये सोचना कि आप में एरोगेंस है, और ये मान लीजिए ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई कुछ सोच रहा है तो वो सच हो, बट उनका ये मानना था। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि आप लोगों से खुद से रिश्ते तोड़ रहे हैं, आप अपने आप को कुछ समझने लगे हैं, या आपके अंदर कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से आप अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ आपके एंड से नहीं था। आप काफ़ी सपोर्टिव किस्म के इंसान रहे हैं। तो आपको चर्चा का विषय बेसिकली इसीलिए बनाया है कि एक तो लोगों को ऐसा लगने लगा है कि काफ़ी लोगों को कि आप एरोगेंट हैं, और काफ़ी लोगों को लगता है कि जैसे आप अपनी दुनिया में मस्त हैं। अब इस चीज़ को मैं उससे एक्सप्लेन करती हूँ जो मैंने पहले बोला था, कि लोगों से आपको उम्मीद थी और लोगों से वो सपोर्ट, वो प्यार नहीं मिला, या एक तरीके का बिहेवियर जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो बिहेवियर नहीं मिला। जब वो बिहेवियर नहीं मिला तो आपने भी अपना बिहेवियर चेंज कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें अपना बिहेवियर तो नहीं दिख रहा है ना, लेकिन आपका ज़रूर दिख रहा है। तो जिसकी वजह से वो ऐसी गॉसिप कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं दैट यू आर अ एरोगेंट पर्सन, बहुत ज़्यादा घमंड है आप में, बहुत ज़्यादा अपने आप को कुछ समझते हैं आप,
बहुत ज़्यादा ही मानते हैं अपने आप को, पता नहीं क्या ओवर पावर समझते हैं, बहुत ओवर पावरिंग नेचर है आपका, और रूल करने की कोशिश करते हैं, डोमिनेट करने की। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी दैट यू हैव दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। आप इस पर्सनैलिटी के इंसान हैं। जो इंसान जैसे एक होता है ना, आपकी बात में थोड़ा भारीपन होगा, या जैसे आप जल्दी से, आपकी ऐसी नेचर है कि आपने अगर कुछ बोल दिया फिर आप उस चीज़ पे रहते हो, भले ही उस चीज़ पे आपको कष्ट हो, भले ही उस चीज़ पे आपको प्रॉब्लम हो, भले ही उस चीज़ पे आपको मतलब बहुत ज़्यादा ही आपको झेलना भी पड़े ना, बट आप झेलते हो क्योंकि आपने कुछ कह दिया, क्योंकि आप कमिटमेंट दे चुके हो, क्योंकि आप कमिटेड किस्म के इंसान हो, तो आप अपनी बात से बेसिकली नहीं पलटते हो। भले ही आपकी उम्र कम हो, मैं यहाँ पर क्योंकि जनरल रीडिंग है, आई कांट बी प्रिसाइज, भले ही अगर आपकी एज कम है, ज़्यादा है, बट इससे आपके कमिटमेंट पे कोई असर नहीं होता। वैसे आमतौर पर अगर हम देखते हैं तो कम उम्र के लोग जो हैं वो उस हिसाब से कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, या अगर उन्हें लगता है कि उनका डिसीज़न डगमगा रहा है तो वो स्विच कर लेते हैं अपने आंसर पे, अपने पोजीशंस पे स्विच कर लेते हैं। बट आप चाहे किसी भी उम्र के हो, भले ही अगर आपकी आज एज 40+ है तो कभी तो आप 20+ भी हुए होंगे ना। तो आपकी स्टार्टिंग से ये बात है कि आपने जो कह दिया वो कह दिया, मतलब आपको खुद पे इतना ट्रस्ट है और कहीं ना कहीं इतनी मेच्योरिटी है शुरू से आप में वो गंभीरता है। तो जब आप बात पे डटे रहते हैं, अड़िग रहते हैं, हिलते नहीं हैं, तो लोग टारगेट कर लेते हैं आपको। लोगों को ऐसा लगता है कि आप जानबूझ के ऐंठीले बन रहे हैं, जब नहीं हो रहा फिर भी लगे पड़े हो, आप अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को कुछ साबित करना चाहते हो। तो लोग हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं आपके खिलाफ। उनको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई पर्सनल एजेंडा चल रहा है जिसकी वजह से आप ये सारी हरकतें कर रहे हैं, या आप हो सकता है कि सामने वाले को नीचा दिखाना चाहते हो। ऐसा होता है कि देखो, लोग हैं और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों से हम बच नहीं सकते, क्योंकि लोगों ने तो श्री राम को भी नहीं छोड़ा था, और हम तो इंसान हैं। माता सीता के लिए आप सब जानते हैं क्या क्या आप शब्द कहे, भले ही आप किसी भी धर्म के हो, लेकिन मुझे लगता है रामायण और महाभारत तो टीवी पर इतनी बार आई है कि किसी भी धर्म के इंसान हो तो वो भी उनको स्टोरी पता चल गई होगी। हम लोगों के लिए तो वो स्टोरी नहीं है, हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे उपन्यास हैं। उपन्यास कहना शायद सही भी नहीं रहेगा, लेकिन हमारे ग्रंथ हैं जो, लेकिन आप लोगों के लिए उपन्यास हैं, आप लोगों के लिए तो वो एक एंटरटेनमेंट का जरिया है। बट फिर भी एक, अगर हम एंटरटेनमेंट का जरिया भी बोलें, जो लोग नहीं हिंदू हैं उनके हिसाब से अगर लेते हैं एंटरटेनमेंट का, अगर आप जरिया भी बोलेंगे ना, तो भी देखिए मोरली करेक्ट होने की कितने लेसन्स उसमें दिए हैं। तो आपने नोटिस किया हो अगर, तो उसमें वो श्री राम को भी नहीं छोड़ते हैं। जो उनके राज्य के लोग हैं वो उनकी वाइफ के बारे में क्या क्या बातें करते हैं, जिसकी वजह से श्री राम को जो है सीता मैया को त्यागना पड़ता है। तो जो प्रभु को नहीं छोड़ रहा है वो हमें क्या छोड़ेंगे। अगर हम अब इधर श्री कृष्ण की बात करते हैं तो श्री कृष्ण को कितने लोगों ने क्या बोला, माखन चोर बोला, छलिया बोला, और भी बहुत कुछ बोला। यही अगर आज हमें छलिया बोल दे, हमें धोखेबाज बोल दे, तो हमें तो बहुत मिर्ची लग जाएगी। लेकिन प्रभु ने हंसकर उस चीज़ को लिया, हंसकर उस चीज़ को इसलिए लिया क्योंकि प्रभु जानते थे कि इन्हें कुछ नहीं पता, इनकी बुद्धि उतनी ही है और इनकी सोच उतनी ही है। तो ये चीज़ याद रखिए, जो छोटी सोच के लोग होते हैं, जो सीमित बुद्धि के लोग होते हैं ना, वो गणित बस उतना ही लगा पाते हैं, और जिनकी बुद्धि तीव्र होती है, जिनका नज़रिया बड़ा होता है, उन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब क्या है कि आपकी मैच्योरिटी है, एक लेवल पे आप हो, आपका माइंड सेट है वो काफ़ी डिफरेंट है लोगों से। एक होता है ना कि इंसान इतना एक्सपीरियंस कर लेता है, इतना स्ट्रगल कर लेता है, या लाइफ में इतना एक्सप्लोर कर लेते हैं चीज़ें कि उनको पता चल जाता है कि छोटी छोटी बातों पे तमाशा करके या छोटी छोटी बातों पे कलह करके जीवन बर्बाद ही होगा। तो आप इग्नोर करने लगे चीज़ों को, और आप सब जानते हो, सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो, स्टिल यू इग्नोर सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो लोगों को क्या लगता है कि आप केयरलेस हो, लोगों को लगता है कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा समझते हो कि आप दूसरों की परवाह नहीं करते हो, भावनाओं की परवाह नहीं करते हो। जो चीज़ आपको ज़रूरी लगती है उस चीज़ पे बात करते हो, जो चीज़ आपको ज़रूरी नहीं लगती उस चीज़ पर आप बात नहीं करते हो। यहाँ तक कि लोगों को ये भी लग रहा है कि आप ध्यान नहीं देते हो घर की चीज़ों पे।
अपने आप में इतना खोए रहते हो, अपने आप में इतना अंतर ध्यान रहते हो कि बाकी चीज़ों से आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो। तो ऐसा बहुत कुछ है जो लोग उल्टा सीधा सोच रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब एक आध में क्या ही बोलूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोग उल्टा बोल रहे हैं आपके बारे में। बट वहीं साथ के साथ मैं पॉजिटिव भी बताती जा रही हूँ। अगर आपको अभी तक आपने सुना होगा तो इतना ऑब्ज़र्व किया होगा, साथ के साथ मैं पॉजिटिव बताती जा रही हूँ क्या, जो कि आपके वेल विशर्स आपके बारे में सोच रहे हैं। तो आप चर्चा का विषय देखिए हर तरीके से बनता है। मैं ये नहीं कहती कि अगर इंसान की तारीफ़ होगी तभी वो चर्चा का विषय बनेगा, या इंसान की बुराई होगी तभी वो चर्चा का विषय होगा। कई बार ऐसा होता है कि इंसान कुछ नहीं करता फिर भी वह चर्चा का विषय बनता है। क्यों? इसलिए बनता है कि लोग तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, वो इंसान कुछ करे नहीं करे, लेकिन लोगों ने तो बातें करनी है। तो बेसिकली जब अटेंशन मिलता है, बातें होती हैं, तो बात में से बात निकल कर आती है। 4 बातें सही होती हैं, 4 बातें मनगढ़ंत होती हैं। तो 4 बातें सपोर्टर्स करते हैं, 4 बातें आपके जो हैं अपोजिशन वाले वो भी करते हैं। यहाँ पर जो आपके अपोजिशन वाले हैं वो काफ़ी कुछ आपके बारे में बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है जो वो भी मान रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग रखते हैं। इंटेलिजेंस लेवल जो है ना आपका, आप इंटेलिजेंट हैं, जो आपका लेवल है इंटेलिजेंस का, उसकी तारीफ़ आपके विरोधी भी कर रहे हैं। मतलब उस चीज़ को, मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन आपको झुकाना मुश्किल है। ये चीज़ वो जानते हैं, वो समझते हैं ये चीज़ कि आपको जल्दी से हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिमागी रूप से आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हो सकता है, देखिए फिज़िकल अपीयरेंस सबका अपना अपना होता है। हो सकता है फिज़िकली आप स्ट्रॉन्ग ना हो सकता है मेडिकल प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती हो सकता है आप जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं अगर मेंटल स्टेबिलिटी की बात करूँ तो मेंटली आप इतने स्टेबल हैं, इतने वो हैं कि मतलब बहुत लंबे समय से आपको तोड़ा जा रहा है, तब जाकर आप ये है कि आप थोड़े दुखी हुए। बट अगर इतना स्ट्रेस, इतनी टेंशन किसी और पे होती तो मुझे लगता है कि वो इंसान शायद ज़िंदा भी नहीं रहता। तो आपकी स्ट्रेंथ ये है, जितना आपने झेला है, जितना आपने सफ़र किया है, इतना आम तौर पर लोग नहीं सफ़र कर पाते हैं। हर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती इतना सफ़र करने की, बट आपकी है। आप लकी हैं इस मामले में कि ईश्वर ने आपको इतनी स्ट्रेंथ दी। और मुझे लगता है भगवान कष्ट भी उन्हीं को देते हैं जिनमें सहने की क्षमता होती है। ईश्वर चेक भी उन्हीं को करते हैं जो खुद को चेक करवा सकते हैं। ये चीज़ तो है ही खैर। और अब हम देख लेते हैं कि शिव शक्ति आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस है, उनके लिए भी उनका क्या मैसेज है, हम वो भी देख लेते हैं। तो शिव शक्ति जी की तरफ से, यानी कि भगवान शिव की तरफ से जो मैसेज है वो यही है कि आपके जो विरोधी हैं, आपके बिना बोले उनका अंत हो रहा है। आपको कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके सपोर्ट में प्रभु हैं। सारे जो आपके अच्छे कर्म हैं वो एक साथ जुट कर आ रहे हैं। जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, जो भी आपके वेल विशर्स हैं, जो भी एंजल हैं, आपके देवदूत हैं, तो वो सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वो सारे लोग, यूनिवर्स से कहीं ना कहीं ऐसी पावर है जो कि आपको और ज़्यादा एम्पावर कर रही है। तो आप वो जो स्ट्रेंथ आ रही है वो आपकी अपनी नहीं है, वो इधर उधर से ईश्वर जो है आपको किसी तरह वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, सो दैट ये जो सफरिंग है वो आपको फील भी ना हो। इतनी सफरिंग इंसान को शायद सुसाइड करने पे मजबूर कर दे, लेकिन आपको भगवान इतनी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, इतना आप पर आशीर्वाद कर रहे हैं कि कभी आप उस तरफ देखे भी ना, इस पाप के बारे में सोचे भी ना। कितना भी आप सफ़र कर रहे हो लेकिन आप इस पाप के बारे में सोचे भी ना। ऐसी स्ट्रेंथ जो है भगवान आपको प्रदान कर रहे हैं और ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपके दुश्मनों का जो है वो अंत होगा, और उनका आपके बिना बोले, उनके कर्मों से कैसे भी करके, मतलब आपको तो अपशब्द बोलना भी नहीं पड़ेगा और उनसे एक तरीके से रिवेंज ले लिया जाएगा। ईश्वर उस चीज़ का ध्यान रखे हैं, आपके एक एक चीज़ का हिसाब वो ले रहे हैं। बस अगर आपको दुआ भी करनी है तो पॉजिटिव दुआ करें, किसी के बारे में नेगेटिव दुआ भी ना करें। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। बाकी जैसे कि मैंने बताया कि आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है यूनिवर्स से, वो है आपकी स्ट्रेंथ। जो आपकी स्ट्रेंथ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं गॉड, उस चीज़ पे आपको वर्क करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, स्ट्रेंथ आपकी टूटनी नहीं चाहिए। जो आपकी हिम्मत है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए।
सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही हिम्मती बनकर आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। जैसे अभी भले ही लोग आपको घमंडी समझ रहे हो, भले ही लोग आपको कुछ भी समझे, इट डज़न्ट मैटर। आपको अपनी खुशी देखनी है, आपको अपने आसपास के लोगों की खुशी देखनी है। आप खुश रहेंगे तो आपसे जुड़े लोग भी खुश रहेंगे। तो जैसे कि आप खुश रहते हैं, सबको हंसाते रहते हैं, ऐसी ही पर्सनैलिटी को आप कंटिन्यू करिए और ऐसे ही आप सबके प्यारे और दुलारे बने रहिए। आई होप आज की रीडिंग जो है मैं आपको क्लियरली बता पाई होंगी क्या आपके लिए मैसेज था। अगर थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगे तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। मुझे बहुत हेल्प लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप इतनी हेल्प करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक कमेंट करते हैं और इतना सारा प्यार पाकर सच में मन बहुत खुश हो जाता है। तो जो लोग यहाँ तक अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, देख रहे हैं, उन सब का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। अब मैं नेक्स्ट रीडिंग लेकर आऊँगी कल, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।